हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आहिल त्यागी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी 100। और आज की कहानी बिहार के गया की है। ये कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है, इसलिए आप आखिर तक जरूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। अब अपनी कहानी पर आते हैं। गया में ही एक मुफस्सिल थाना आता है। इसी थाने क्षेत्र में श्याम सुंदर राउत का परिवार रहता था। श्याम सुंदर कपड़े के व्यापारी थे। श्याम सुंदर राउत के 3 बेटे थे, रवि, विक्की और शुक्कर। विक्की और शुक्कर पिता के व्यापार में मदद करते थे, लेकिन उनका तीसरा बेटा रवि यार दोस्तों की संगत में रहकर उसकी आदतें बिगड़ गई थी। उसकी आदतें सुधारने के लिए श्याम सुंदर ने उसकी शादी कर दी थी, ताकि बहू के आने पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। बात 21 जुलाई 2018 की रात की है। रवि और उसकी पत्नी सुलेखा ने रात का खाना खाया और फिर दोनों फर्स्ट फ्लोर पर सोने चले गए। दिन भर की थकीहारी सुलेखा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रवि भी सो गया। रात में अचानक रवि की नींद खुली जब उसने सुलेखा की दर्द भरी चीख सुनी। उसने जल्दी से सुलेखा की ओर देखा और दंग रह गया। सुलेखा के गले से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की हो। रवि को कुछ समझ नहीं आया और घबराहट में उसने चादर से सुलेखा का गला लपेट दिया ताकि खून बहना रुक सके। तभी रवि ने देखा कि एक महिला, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, उसी कमरे से बाहर भाग रही थी। रवि ने और ध्यान दिया तो देखा कि उस महिला के आगे भी 2 और महिलाएं भाग रही थीं। उस महिला से थोड़ी दूर आगे 2 और महिलाएं तेजी से भागी जा रही थीं। इससे पहले कि नकाबपोश महिला भागने में सफल हो पाती, सुलेखा की चीख सुनकर उसके देवर विक्की और शुक्कर कमरे में आ गए थे। रवि और उसके दोनों भाइयों ने दौड़कर नकाबपोश महिला को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। नकाबपोश महिला जब बेसुध हो गई तो विक्की ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही रवि, विक्की और शुक्कर तीनों दंग रह गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रवि की जान पहचान की माया थी, जो सूढ़ी टोला में रहती थी। इधर सुलेखा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इस बीच रवि के भाई विक्की ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को घटना की जानकारी दे दी थी। जैसे ही सूचना पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंची, थाना मुफस्सिल के थानेदार कमलेश शर्मा अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने माया को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास हत्या की कोशिश में इस्तेमाल किया गया ब्लेड भी बरामद हुआ। सुलेखा की हालत बिगड़ती जा रही थी। रवि उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल ले गया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। समय पर इलाज मिल जाने से सुलेखा बच गई। अगले दिन रवि राउत की लिखित तहरीर पर मुफस्सिल थाने में माया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या की कोशिश के तहत मामला दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थानेदार कमलेश शर्मा सुलेखा का बयान लेने के लिए मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे। सुलेखा ने उन्हें बताया कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच उसका पति रवि दरवाजा खोलकर बाहर चला गया था। उसी समय एक नकाबपोश औरत कमरे में घुसकर उस पर हमला करने लगी। सुलेखा ने यह भी बताया कि एक और औरत कमरे के अंदर थी, जबकि दूसरी दरवाजे के पास खड़ी रही। सुलेखा ने अपने बयान में आगे बताया कि दरवाजे के पास खड़ी औरत वहीं से बार बार पूछ रही थी, सुलेखा मरी या नहीं। नकाबपोश औरत ने न केवल उस पर हमला किया बल्कि उसे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन सुलेखा की चीखें सुनकर ऊपर आए उसके देवरों ने उसकी जान बचा ली। वह खुद इस बात से हैरान थी कि माया ने उसकी हत्या करने की कोशिश क्यों की, जबकि सुलेखा उसे जानती भी नहीं थी। सुलेखा की बात सुनकर एसओ कमलेश शर्मा भी हैरान रह गए। सुलेखा के बयान ने एसओ कमलेश शर्मा को उलझन में डाल दिया था। अब इस पूरे मामले का असली सच या तो माया ही बता सकती थी या फिर सुलेखा का पति रवि राउत। माया इस वक्त महिला थाने के हवालात में बंद थी। कमलेश शर्मा थाने लौटे और माया को महिला थाने से बुलवाया। जब उससे पूछताछ की गई तो माया ने जो बयान दिया उसे सुनकर विवेचक शर्मा पूरी तरह से अवाक रह गए। माया के बयान ने केस की दिशा ही बदल दी और यह साफ हो गया कि इस मामले में और भी कई परतें थीं, जो अब तक सामने नहीं आई थीं। माया ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसके और रवि के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रवि उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पारिवारिक दबाव के चलते वह ऐसा नहीं कर सका। माया अपने बयान में एक एक राज खोलती गई
जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। माया के बयान से केस में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। पुलिस ने माया की बातों पर भरोसा करते हुए रवि से पूछताछ करने के लिए मगध मेडिकल अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि रवि वहां नहीं था। उसकी जगह सुलेखा के पास उसका छोटा भाई विक्की बैठा हुआ था। जब पुलिस ने विक्की से रवि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रवि शायद घर पर होगा। एसओ कमलेश शर्मा ने रवि को अस्पताल बुलाने के लिए एक सिपाही उसके घर भेजा, लेकिन जब सिपाही वहां पहुंचा तो रवि घर पर भी नहीं था। परिवार वालों ने बताया कि वह रात से अस्पताल से घर नहीं लौटा है। सिपाही ने यह जानकारी लौटकर एसओ को दी, जिससे कमलेश शर्मा को चिंता होने लगी। अब सवाल यह था कि रवि न तो अस्पताल में था और न ही घर पर। इसका मतलब था कि वह फरार हो चुका था। इससे संदेह गहरा हो गया कि पत्नी की हत्या के प्रयास में रवि का भी हाथ था। रवि के भागने से माया का बयान सच साबित होता नजर आया। मामले की सच्चाई को उजागर करने के लिए अब रवि की गिरफ्तारी जरूरी थी। पुलिस ने रवि की मोबाइल कॉल डिटेल्स निकलवाई और इससे खुलासा हुआ कि रवि और माया के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। घटना के दिन भी रवि और माया ने काफी देर तक बात की थी। इन डिटेल्स से पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रवि ने अपनी प्रेमिका माया के साथ मिलकर पत्नी सुलेखा की हत्या का षड्यंत्र रचा था। हालांकि वह अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया था। आखिरकार सुलेखा अस्पताल से ठीक होकर घर लौट आई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस रवि को पकड़ने में नाकाम रही। इस बीच पुलिस ने माया को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया था। घटना के करीब 1 महीने बाद रवि पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़ा जब वह गया रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा हुआ किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था ताकि कहीं भाग सके। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर थाने लाया और सुलेखा की हत्या की योजना के बारे में सच्चाई जानने के लिए उससे पूछताछ शुरू की। रवि ने चाहकर भी सच्चाई छिपा नहीं पाई और अंततः पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ के दौरान रवि ने सिलसिलेवार ढंग से माया के साथ अपनी प्रेम कहानी सुनाई। माया मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूढ़ी टोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां थी। उसके पति मनोहर की नौकरी बाहर थी और वह साल में केवल 1 या 2 बार ही घर आ पाता था। हालांकि माया 3 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण अभी भी बरकरार था। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग उसे दूसरों की नजरों में आकर्षण का केंद्र बना देते थे। जब वह सज धज कर घर से बाहर निकलती तो लोगों की निगाहें अनायास ही उसकी ओर खिंच जाती। रवि अक्सर माया के घर के सामने से गुजरता था जब वह घाट बाजार स्थित अपनी दुकान पर जाता था। कुछ बार का आमना सामना हुआ और दोनों की नजरें आपस में टकरा गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही उन्होंने इस आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया। माया और रवि का यह रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि माया का पति परदेश में था और वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कर रही थी। माया की यह प्यास रवि के साथ उसके रिश्ते को और गहरा बना गई। धीरे धीरे रवि और माया के प्रेम संबंधों की चर्चा पूरे सूढ़ी टोला में फैलने लगी। रवि अक्सर घर से यह कहकर निकलता कि वह दुकान पर जा रहा है, लेकिन असल में वह माया के पास पहुंच जाता। जब तक वह दुकान पर पहुंचता, उसके दोनों भाई विक्की और शुक्र पहले से ही वहां आकर पिता श्याम सुंदर राउत के साथ काम में जुट जाते थे। रवि की देर से दुकान पर पहुंचने की आदत से श्याम सुंदर चिंतित होने लगे। जब रवि देर से आता, श्याम सुंदर उससे देरी का कारण पूछते, लेकिन रवि हमेशा चुप्पी साध लेता। रवि का यह रवैया श्याम सुंदर को और भी परेशान करने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रवि को क्या हो गया है। पिता के मन में शक गहराने लगा और उन्होंने रवि की इस देरी का असली कारण जानने का फैसला किया। आखिरकार श्याम सुंदर ने जल्द ही सच का पता लगा लिया कि उनका बड़ा बेटा रवि एक शादीशुदा और 3 बच्चों की मां माया के प्रेम जाल में फंसा है। अपने बेटे की इस सच्चाई को जानकर वह बेहद परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि रवि को माया से दूर रखने के लिए कुछ करना होगा। सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह नतीजा निकाला कि अगर रवि की शादी कर दी जाए तो वह माया को भूल जाएगा। इस विचार के साथ उन्होंने रवि की शादी की बात चलाई। अंततः सुलेखा से उसका रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हो गया तो रवि जब कभी माया के घर के सामने से गुजरता तो वह उससे नजरें मिलाने के बजाय चुपचाप निकल जाता। रवि के इस अचानक बदलाव ने माया को परेशान कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रवि को क्या हो गया है कि वह उससे मुंह फेर रहा है। माया से रवि की जुदाई अब सहन नहीं हो पा रही थी।
एक दिन उसने रवि का रास्ता रोक लिया और उसे अपने घर ले आई ताकि वह अपने मन की बात कह सके और अपने प्यार को फिर से जगाए। माया ने रवि से पूछा कि उसने अचानक मुंह क्यों मोड़ लिया। रवि ने कहा कि अब मिलना संभव नहीं है क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। यह सुनकर माया शॉक्ड हो गई और बिस्तर पर बैठ गई। वह गुस्से में बोली कि वह खिलौना नहीं है और उसकी जिंदगी बर्बाद करके रवि किसी और से शादी नहीं कर सकता। रवि ने समझाने की कोशिश की लेकिन माया ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि वह उसकी शादी नहीं होने देगी। रवि ने काफी देर तक समझाने की कोशिश की लेकिन माया ने रवि की शादी की बात स्वीकार नहीं की। उसने खुलकर धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद से रवि ने न तो माया से बात की और न ही मिला। माया को यह विश्वास नहीं था कि रवि उसे धोखा देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेगा। उसकी बेवफाई से माया घायल नागिन सी बन गई और उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। हालांकि माया बदला लेने की सोच रही थी लेकिन उसकी जुदाई में वह खुद भी काफी तड़प रही थी। वहीं रवि भी माया के बिना विरह की आग में जल रहा था। अंततः 1 महीने बाद वह माया के पास लौट आया। रवि ने माया से कहा कि वह अपने माँ बाप की खुशी के लिए सुलेखा से शादी तो करेगा लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा। वह मौका मिलते ही उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। रवि की इस बात पर माया ने सहमति जता दी। रवि की शादी के बाद सुलेखा को रास्ते से हटाने के लिए माया ने शादी से पहले ही योजना बनाने में जुट गई और उसने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। बहरहाल वह दिन भी आ गया जिसका रवि और माया को इंतजार था। 15 जुलाई 2018 को रवि की शादी सुलेखा के साथ हो गई और सुलेखा मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी ओर माया का आना जाना बंद हो जाने से ईर्ष्या की आग में जल रही थी। रवि भले ही माया के पास नहीं जा रहा था लेकिन फोन पर दोनों की अक्सर बातें होती थी। माया उसे बार बार उसका वादा याद दिलाती रहती थी और रवि कह देता था कि वह जल्द ही अपना वादा पूरा करेगा। शादी के 4-5 दिन बाद जब घर से सभी मेहमान चले गए, घर पूरी तरह खाली हो गया। 21 जुलाई 2018 की दोपहर रवि चुपके से माया से मिलने उसके घर पहुंचा। उस समय घर में माया के अलावा कोई नहीं था। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। पहले तो दोनों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। फिर रवि और माया अपनी पहले से तैयार योजना पर चर्चा करने लगे। रवि ने माया से कहा, आज रात सुलेखा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे ही मैं फोन करूंगा धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना। घर का दरवाजा खुला रहेगा। रात करीब 10 बजे सुलेखा ने सबको खाना खिलाकर पति के साथ पहली मंजिल पर सोने चली गई। उसे क्या पता था कि आज की रात उस पर भारी पड़ने वाली है। पति पत्नी बातें करते करते कब सो गए यह उन्हें भी पता नहीं चला। रात करीब 1 बजे रवि की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सुलेखा गहरी नींद में सो रही थी। वह मोबाइल लेकर आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तभी सुलेखा की आंखें खुल गईं। उसने पति से इतनी रात बाहर जाने के बारे में पूछा तो रवि ने कहा कि वह बाथरूम जा रहा है। रवि घर से बाहर निकल आया और फोन करके माया को बता दिया कि रास्ता साफ है। थोड़ी देर बाद वह बाहर से लौट आया और फिर सोने का नाटक करने लगा। करीब 30 मिनट बाद माया 2 महिलाओं के साथ रवि के घर पहुंच गई। माया ने इन महिलाओं को सुरक्षा के लिए बाहर ही रोक दिया था। वह खुद चुपके से सीढ़ियों के सहारे रवि के कमरे में दाखिल हो गई क्योंकि उसे रवि के घर का हर कोना पता था। सुलेखा रवि के बगल में सोई हुई थी। माया ने साथ लाए धारदार ब्लेड से सुलेखा के गले, चेहरे और आंख पर वार किए। साथ ही उसका गला दबाने का प्रयास भी किया। अचानक हुए हमले से सुलेखा के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा रवि उठ बैठा। तभी नीचे से उसके दोनों भाई विक्की और शुक्कर ऊपर कमरे में पहुंच गए। विक्की और शुक्कर को देखकर माया डर गई क्योंकि रवि का पूरा गेम ही उलटा पड़ गया था। बेटे की करतूत से श्याम सुंदर और उनका परिवार बुरी तरह टूट गया था। रवि की सच्चाई सामने आने के बाद परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। श्याम सुंदर और उनकी पत्नी अपने बेटे की वजह से समाज के तानों और अपमान से तंग आकर घर से निकलना बंद कर चुके थे। दोनों बेटे विक्की और शुक्कर भी इस घटना के बाद बेहद परेशान थे क्योंकि भाई की वजह से उनकी छवि और उनके व्यापार पर भी बुरा असर पड़ा था। दूसरी ओर सुलेखा, जिसने अपनी जान बचाई थी, ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई।
वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय खुद को संभालने का फैसला किया। मायके में उसके माता पिता ने उसे बहुत सहारा दिया। कई महीने बीत गए। माया जेल में अपने अपराध के बारे में सोचकर पछताती रहती थी। वह जानती थी कि उसने अपने परिवार को भी बर्बाद कर दिया था और उसकी इस नफरत भरी राह ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। रवि के साथ उसका रिश्ता केवल उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुका था। जेल में वह अपने किए की सजा काटते हुए हर पल खुद को कोस रही थी। इस कहानी का संदेश यह है कि प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का महत्व जीवन में सबसे ऊपर है। जब लोग अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और वासनाओं को प्राथमिकता देते हैं तो इसका परिणाम न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। रवि ने अपनी वासना और गलत फैसलों के कारण न सिर्फ अपनी पत्नी बल्कि अपने परिवार की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच्चाई और ईमानदारी से रिश्तों को निभाना ही सही रहा है। धोखा, झूठ और स्वार्थ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सुलेखा की तरह हर मुश्किल से निकलने के लिए हिम्मत और धैर्य चाहिए, जो जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।